तो आज हमारा अगला हम लोग करेंगे, तो कल तक जितने एरर पढ़े हम लोग, एरर का प्रोपगेशन जो हम लोग पढ़े, ठीक है, उन सारे से रिलेटेड आज हम लोग छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि वो एरर्स आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोपगेट कैसे होता है एरर, वो आपको एग्जांपल्स के साथ समझ में आ जाए, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा देर करके बैठे रहे। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल करें। इसके लिए क्या हो गया, आसानी के लिए मैं आपको यहाँ पे एडिशन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में, एक्सपोनेंट में एरर कैसे कैसे प्रोपगेट होते हैं वो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, del z upon z, del z upon z, del z upon z, सारे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इससे आपको रिलेट कर करके अब क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर रेस्पेक्टिवली 1% एंड 2%, फाइंड द परसेंटेज इन काइनेटिक एरर। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम लोग मेजर किए हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी मेजर किए हैं तो उसमें मास और वेलोसिटी जब मैं मेजर किया, ठीक है, तो हमारे मास में एरर इन मास आया है 1%, एरर इन मास कितना है 1%। ठीक है, एरर इन वेलोसिटी कितना है, एरर इन वेलोसिटी आया है 2%, एरर इन वेलोसिटी बोला है 2%। मतलब यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपन लोग कल 3 टाइप के एरर पढ़े थे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये वाला कौन से टाइप का है, यहाँ परसेंटेज भी दिया है, तो ये वाला कौन से टाइप का है, परसेंटेज एरर है। ठीक है, मान लो मैं एरर को मतलब मास को m डिनोट करता हूं, m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है कि चलो आगे हम लोग क्या करना है ना, इसमें मान लो परसेंटेज एरर इन मास निकालना है। परसेंटेज एरर हम लोग कैसे लिखते थे, del a by a लिखते थे, वैसे अगर मास में तो del m by m होगा, क्या होगा, del m by m लोग कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है कि नहीं, एंड वैसे ही सेम टू सेम परसेंटेज एरर इन v, del v by v कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। यहां तक कि आपको समझ में आ गया है ना। अब हम लोग को बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे, k E इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला आपने को याद है, 9th में पढ़े थे, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही थी, है कि नहीं। तो चलो इसमें अपन लोग क्या लिख देते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो चीज मल्टीप्लिकेशन में रहती है तो उसका एरर कैसे प्रोपगेट होता है, ऐसे प्रोपगेट होता है। ठीक है, कैसे प्रोपगेट होता है, ऐसे प्रोपगेट होता है। और जब भी कोई पावर में रहता है तो ऐसे। देखो यहाँ पे मास और वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन में, और वेलोसिटी का क्या है, पावर 2 है। क्या है, वेलोसिटी का पावर क्या है 2 है ना। चलो फिर आगे हम लोग इसको बना लेते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं del ke अपॉन ke इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, del m अपॉन m प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ del v अपॉन v। लिख सकते हैं कैसा, लिख सकते हैं कैसा, एक बार और देख लो, ठीक लिखा हूं कि नहीं। चलो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी है, जब a इनटू b रहता है, जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो del a by a और del b by b क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, होते हैं ना। और एक्सपोनेंट में जब भी कोई पावर रहता है तो वो एक्सपोनेंट क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ मास और वेलोसिटी दोनों किस में थे, दोनों किस में थे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक बार अच्छे से इसको आप लोग समझ लो, तो क्या है कि ना आसान हो जाता है ये चीज, है ना। आपको इसको सिर्फ ऐसे देखने की जरूरत है कि ये मास और इनटू वेलोसिटी थे, दो क्वांटिटीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। इतनी समझ में बात, दो क्वांटिटीज यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, दो क्वांटिटीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, m और v। और जो v है, जो पर्टिकुलर v है वो क्या है, वो पावर में है, v के पावर में क्या है 2 है, सॉरी v के पावर में क्या है 2 है, तो वो 2 सामने आ जाएगा, क्या 2 सामने आ गया, है ना। और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, इसलिए दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। सेम टू सेम जैसा फॉर्मूला लिखा है, ये सारे फॉर्मूलास तो हम लोग डिराइव किए थे, है ना। चलो फिर यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से आगे निकाल लो, del ke अपॉन ke इज इक्वल टू क्या हो सकता है, del m अपॉन m कितना दिया हुआ है, del m अपॉन m दिया हुआ है 1% प्लस, ठीक है, इसमें से मैं प्लस माइनस कॉमन ले आता हूं, इसमें सबसे पहले मैं प्लस माइनस कॉमन ले आया, del m अपॉन m कितना दिया हुआ है
1% प्लस 2 इंटू ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2 इंटू डेल बी अपॉन बी कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है कि नहीं। डेल बी अपॉन बी कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। चलो फिर आगे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हो कितना हो गया ये प्लस माइनस 1% प्लस 4% मतलब टोटल कितना परसेंटेज में आ जाएगा प्लस माइनस 5% का, मतलब एरर इन मेजरिंग KE will be equal to 5%। 5% का एरर क्या चलेगा KE चलेगा। ठीक है समझ में आया कि एक बार देख लेते हैं। एरर इन मेजरिंग हम लोग क्या किए थे, डेल m अपॉन m दिया हुआ था हम लोग को, डेल m अपॉन m into 100 दिया हुआ था हम लोग को। ठीक है यहां तक आ गया है ना। और डेल b अपॉन b अपने को दिया हुआ था परसेंटेज एरर, इसलिए डेल b अपॉन b इक्वल टू 2% आ गया। ठीक है KE इक्वल टू फार्मूला आपको पता था हाफ mv स्क्वायर। ठीक है अब दो का मल्टीप्लिकेशन है, मास का और वेलोसिटी का, उसमें भी वेलोसिटी का पावर क्या है 2 है। जब भी कोई चीज पावर में रहती है तो क्या आ जाती है सामने आ जाती है, हम लोग कल ही देखे थे है ना। हम लोग कल देखेंगे कि जब भी कोई चीज सामने आती है तो एरर प्रोपोर्शन क्या होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। और दो अगर टर्म्स मल्टीप्लाई है तो वो क्या होते हैं ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, डेल m अपॉन m प्लस 2 इनटू डेल b अपॉन b। ठीक है अब डेल m अपॉन m की वैल्यू यहां पे रख दिया 1%। ठीक है और डेल b अपॉन b की वैल्यू यहां पे रख दिया 2% है कि नहीं। तो इसमें टोटल परसेंटेज कितना हो गया, इसमें टोटल परसेंटेज हो गया 5%। ठीक है तो अगला हमारा क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला g is equal to 4 pi square L upon t square where L is effective length and t is the time period. If the error in the measurement of L and t are 0.4% and 0.6% respectively, then calculate the maximum percentage error of the given g। ठीक है मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला वो दिया हुआ है 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t स्क्वायर दिया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t स्क्वायर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिलेशन है वो। ठीक है वो टाइम के ऊपर और लेंथ के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है अब उसमें बोला है कि एरर इन मेजरिंग L इज इक्वल टू 0.4%। ठीक है एरर इन मेजरिंग L इज इक्वल टू 0.4% एंड एरर इन मेजरिंग T इज इक्वल टू 0.6%। इतना आपको क्वेश्चन में दिया है और फाइंड आउट करने बोला है कि परसेंटेज एरर अपने पास क्या है G का क्या रहेगा ये अपने को बताने के लिए बोला गया। ठीक है तो अब जाहिर सी बात है ये दोनों परसेंटेज एरर दिए हुए हम लोग को दिए हुए कि जाहिर सी बात है वाला सारे हम लोग परसेंटेज एरर दिए हुए। तो परसेंटेज एरर इन मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या परसेंटेज एरर इन L इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं डेल L अपॉन L। परसेंटेज एरर ऐसे निकालते हैं ना पर डेल L अपॉन L इन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.4% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 0.4% दिया हुआ है। ठीक है अब क्या दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन T कितना दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन T कितना दिया हुआ है डेल T अपॉन T दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ना। ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन T इज इक्वल टू डेल T अपॉन T है कि नहीं इज इक्वल टू 0.6% दिया हुआ है। ठीक है यहां तक क्या आपको समझ में आ गया है ना। अब बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होगा देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं G इज इक्वल टू दिया हुआ है G इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T का स्क्वायर है ना। मतलब जो 4 पाई का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, उसमें तो कोई एरर होना नहीं है। 4 पाई स्क्वायर वो कांस्टेंट है, वो कहीं बदलेगा ही नहीं, हम लोग उसको मेजर करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बदलेंगे तो क्या क्या क्वांटिटीज एक L बदलेगा और एक T बदलेगा है कि एक L बदलेगा और T बदलेगा। मतलब हम लोग को L को नापना है और T को नापना है और उन्हीं दोनों को नापने में हमारे पास तो 0.4% और 0.6% का वो आ रहा है। क्या है इसमें हमारा क्या है एरर आ रहा है कि नहीं। अब ये बताओ L और T यहाँ पे किसमें है, L और T यहाँ पे L और T के बीच में रिलेशन क्या है। L यहाँ पे L और T क्या है डिवीजन में है एक दूसरे के है ना। L डिवाइडेड बाय T है कि नहीं। और जब डिवीजन में एरर होता है तो क्या होता है डिवीजन में एरर होता है क्या होता है सम हो जाता है। ऐसे देखो ध्यान से क्या हो जाता है सम हो जाता है डिवीजन का एरर का ऐसा हो जाता है कि नहीं ऐसा हो जाता है ना। चलो हम लोग इसको लिख देते हैं डेल G अपॉन G इज इक्वल टू डेल L अपॉन L प्लस माइनस यहां पे आ गया। ठीक है लेकिन T का यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे T का स्क्वायर। तो पिछली बार की तरह जब भी कोई एक्सपोनेंट में रहता है उसमें जब कोई भी एक्सपोनेंट वाले टर्म में
जब रहता है तो पावर सॉरी इसका एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है, एरर का उसका प्रोपगेशन कैसे होता है, जब उसका जो एक्सपोनेंट वाला टर्म वो सामने आ जाता है। एक्स मतलब क्या है, प्रोपगेशन इन एक्सपोनेंट कैसे होता था, ठीक है, अगर z की पावर नहीं z इज इक्वल टू a की पावर n है तो डेल z अपॉन z कितना होता था, n डेल a अपॉन a होता था कि नहीं होता था। देखो यहाँ पे लिखा भी फॉर्मूला है कि नहीं, तो मतलब पावर क्या अल्टीमेटली सामने आ जाएगा। वैसे यहाँ पे t का स्क्वायर, ठीक है, तो पहले तो डिवीजन वाला में लगा दिया, डिवीजन वाला में कैसे लगाया कि पहले तो दोनों सम हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये पावर में भी था, ये पावर में भी था, ठीक है, ये पावर में भी था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 डेल t अपॉन t, 2 डेल t अपॉन t, ठीक है। अब अपने पास डेल l अपॉन l है, डेल t अपॉन d है, ठीक है, इसकी वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो कितना आ रहा है ये बता दो, है कि नहीं। चलो डेल g अपॉन g कितना हो जाएगा, डेल g अपॉन g इज इक्वल टू जाएगा डेल l अपॉन l कितना है 0.4% है क्या, 0.4% है प्लस 2 इनटू डेल t अपॉन t कितना है, डेल t अपॉन t कितना है, डेल t अपॉन t है 0.4% और यहाँ पे हो जाएगा 0.6%, ठीक है। तो डेल g अपॉन g इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4% प्लस प्लस माइनस सामने कॉमन ले आओ यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1.2%, ठीक है। 1.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा क्या, डेल g अपॉन g इज इक्वल टू 1.6% प्लस माइनस 1.6%, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्या आ गया, कितना आ गया हमारा डेल g अपॉन g मतलब परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6%, है कि नहीं, है एकदम आसान सा चीज है, ठीक है। थोड़ा इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही सॉल्व होता है कि इसमें एरर है, हम लोग को उसका रिलेशन देखना पड़ता है, हम लोग को कैसे देखना पड़ता है रिलेशन, ये दोनों डिवीजन है, तो डिवीजन में एरर कैसे प्रोपगेट होता है वहां पे लिखा है, ठीक है। फिर ये वाला पावर में, तो पावर में एरर कैसे प्रोपगेट होता है वो वहां पे लिखा है, ठीक है। सेम टू सेम रिलेशन को लिखो, जिस टाइप का एरर आपको दिया गया है उस टाइप के एरर वाले हम लोग क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अभी तक के हम लोग ये वाला एरर देख रहे थे परसेंटेज एरर वाले, ठीक है। अब एक बार हम लोग रिलेटिव एरर वाले भी क्वेश्चन कुछ लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टिविटी रो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला रो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल R अपॉन L वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस L इन लेंथ एंड R कैपिटल R इज रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इफ R इज इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, कैपिटल R इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 1 ओम and L is equal to 70 plus minus 0.01 centimeter. Then calculate the percentage error in the measurement of sigma, ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ पे रो इज इक्वल टू दिया हुआ है, या फिर सिग्मा, सॉरी रो बोला था, सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर R अपॉन L, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस दिया हुआ है, l इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे l इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है। अब बोला है कि इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से है, ठीक है, जहाँ पे ये उसका ओरिजिनल फिगर क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है, जो इस साइड के जो है इस साइड पे जो ये है वो क्या कर रहे हैं ओरिजिनल फिगर डिनोट कर रहे हैं, और ये सारे जो है, ठीक है, जो प्लस माइनस के साथ में वो क्या है उसके एरर है, वो कौन सा एरर है उसके, वो उसके कौन सा एरर है, वो एब्सोल्यूट एरर है, वो कौन सा एरर है उसके एब्सोल्यूट एरर है ना, दिख रहा है वो एब्सोल्यूट एरर वहां पे दिख रहा है कि नहीं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि इसमें रो को कैलकुलेट करने, सॉरी सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को कितना एरर आएगा, जब इतना एरर है तो सिग्मा में कितना एरर आएगा हम लोग को ये बताने बोला गया, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू 0.20 दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पे डेल R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि R ये है डेल R ये है, R प्लस डेल R प्लस माइनस डेल R, है ना। वैसे यहाँ पे L कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, L वाला 70 प्लस माइनस डेल L वाला, तो डेल L कितना दिया हुआ है
0.01 दिया हुआ है। डेल एल कितना दिया हुआ है? 0.01 दिया हुआ है कि नहीं? चलो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है? ये आर है, कैपिटल आर प्लस माइनस डेल ऑफ कैपिटल आर है ना, आर प्लस डेल आर, आर इसको कैसे लिखे हैं? आर प्लस डेल आर लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना दिया है? 30 दिया है, और डेल आर कितना दिया है? 1 दिया हुआ है, प्लस माइनस 1, ठीक है। अब इसमें बोला सिग्मा की में हम लोग को क्या चाहिए? सिग्मा में हम लोग को क्या चाहिए? परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है। तो मैं डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा निकाल दूं, सॉरी डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा निकाल दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर मिल जाएगा क्या? तो मेरे को उस परसेंटेज एरर मिल जाएगा क्या? हाँ बहुत आसान है, मिल जाना चाहिए, है कि नहीं? अब देखो ये वाला आर और ये वाला आर, ठीक है, ये वाला आर और ये वाला आर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। हम लोग को इसमें सिर्फ यही देखना रहता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है, मतलब जो टर्म्स है उसमें अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर, एल और स्मॉल आर है, ठीक है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, पावर में, किसमें देखना पड़ता है हम लोग को, वो सब पता चल गया, मतलब हम लोग आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं? एरर आसानी से हम लोग उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये आर स्क्वायर और ये वाला कैपिटल आर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन मतलब उन लोगों का एरर कैसा प्लस होगा? ऐसा कुछ प्लस होगा, कुछ ऐसा प्लस होगा क्या? जी हाँ, ऐसा प्लस होगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय जो एल में है, एल में है वो क्या है? डिवीजन में है, एल जो है वो किसमें है? डिवीजन में, डिवीजन में भी क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। और ऊपर से एक और बात कि आर में स्क्वायर लगा है, क्या लगा है? आर में स्क्वायर लगा है, सेम टू सेम ये वाली बात, ठीक है। एक्सपोनेंट वाली बात, एक्सपोनेंट क्या होता है? एरर के सामने आ जाता है, एक्सपोनेंट क्या होता है? एरर के सामने आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिग्मा के लिए जो एरर आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ डेल आर अपॉन आर, 2 टाइम्स ऑफ डेल आर अपॉन आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल आर अपॉन आर प्लस क्या लिख सकता हूं मैं? आर के लिए देख लेता हूं, आर के लिए क्या होगा यहाँ पे? हाँ, आर के लिए होगा डेल कैपिटल आर अपॉन आर प्लस माइनस, सारे में प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल, है कि नहीं? छोटा वाला आर पावर में था, छोटा वाला आर पावर में 2 था, है ना, इसलिए पावर सामने आ गया, 2 डेल आर हो गया, क्या हो गया ना? 2 डेल आर हो गया, ठीक है। अब कैपिटल वाला आर मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद फिर जो डेल एल था वो भी किसमें था? डिवीजन में था, उसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला, है ना। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से इसको, चलो इसके आगे हम लोग आगे एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग क्या करना है? डेल आर की वैल्यू यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, कर देते हैं डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू, प्लस माइनस में कॉमन लिया है, 2 इंटू डेल आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.03 अपॉन आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? आर, डेल आर अपॉन आर चाहिए, डेल आर अपॉन आर, तो डेल आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 0.03, 0.20, ठीक है, प्लस डेल आर अपॉन आर कितना होगा ये बता दो। डेल आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? डेल आर इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1, और आर कितना दिया हुआ है? 30, आर कितना दिया हुआ है? 30 प्लस डेल एल अपॉन एल बता दो मेरे को, ठीक है। डेल एल अपॉन एल बता दो मेरे को, डेल एल अपॉन एल कितना हो जाएगा? डेल एल कितना है? 0.01, और एल कितना है? 70, ठीक है। एल कितना है? 70, है ना, एल कितना है यहाँ पे? 70। सारे वैल्यूज को मैं रखूं और कुछ भी नहीं किया, और कुछ नया नहीं किया, ठीक है। अब इसके काम करो, कैलकुलेट कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स लगा के उसको कैलकुलेट करना है हम लोग को। प्लस माइनस ये वाला हो जाएगा 0.3, ये क्या हो जाएगा? 0.033, ठीक है। प्लस वाला कितना आ जाएगा? 0.0000014, ठीक है, यहां तक है ना। अब एक काम करो, डिवाइड कर दो, सिंपल इसको कैलकुलेट क्यों, ठीक है। 1/30 0.033 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है? 0.01 अपॉन 70 कितना होता है? 2 के बाद में 0, नीचे वाले के बाद में 0, मतलब हाँ ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा टोटल यहाँ पे? प्लस माइनस 0.33314, 0.33314, ठीक है। अब मेरे को चाहिए बोला था परसेंटेज एरर बोला था मेरे को, ध्यान से सुना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करना, पढ़ना हम लोग हर बार, ठीक है। कि हम लोग को बोला था कितना परसेंटेज एरर हम लोग चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज एरर, किसी भी चीज का परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालते हैं?
यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एरर होता है। होता है क्या? होता है, हम लोगों को पढ़ा, अपन लोग पढ़े है ना। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूं तो परसेंटेज एरर सिग्मा आ जाएगा क्या मेरे लिए, है ना, आ जाना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, 100 बोथ साइड, ठीक है। चलो करो डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा इनटू 100 इज इक्वल टू 0.33314 इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन सिग्मा इज इक्वल टू 33.314 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल यहाँ पे, ठीक है। आप कॉलेज के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स चले जाएंगे होमवर्क में, ठीक है। आप इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सिंपल आपका कॉमन, इतना बस आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, एडिशन का रिलेशन है, कि डिवीजन का रिलेशन है, या फिर अपना एक्सपोनेंट का रिलेशन है। उस हिसाब से आपने जैसा जैसा पावर यहाँ पे प्रोपगेट होता है उसको फॉर्मूले में आप रखें और सिंपल सा एकदम आंसर ले आए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्या है बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, कि डायमेंशंस होता क्या है, डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है।